एक शाम जब दीपक पूरी तरह टूट चुका था, उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आया। उसने दीपक को सलाह दी कि दुनिया के बंद दरवाजों के बीच उस दरवाजे पर जाओ जो कभी बंद नहीं होता, खाटू के बाबा श्याम के दरबार। नमस्कार दोस्तों, मैं शशि विश्वकर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, आपके अपने चैनल सनातनी शशि से। दोस्त, आज हम आपको एक ऐसी अद्भुत लीला से रूबरू कराने वाला हूँ। अगर आप पूरी तरीके से यह कहानी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे हमारे खाटू वाले श्याम हर इंसान को कभी हारने नहीं देते। जयपुर की भीड़ भाड़ वाली गलियां में दीपक अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान से परिवार का भरण पोषण करता था। उसकी दुनिया में केवल पत्नी सीमा और 7 साल की बेटी प्रिया थी, लेकिन व्यापार में बड़े धोखे और प्रिया की रहस्यमय बीमारी ने उसके जीवन को कठिनाइयों में घेर लिया। बड़े डॉक्टर भी प्रिया की बीमारी समझ नहीं पा रहे थे। दीपक ने सारी पूंजी और दुकान का माल बेचकर इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक शाम जब दीपक पूरी तरह टूट चुका था, उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा फकीर आया। उसने दीपक को सलाह दी, दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाए, उस दरवाजे पर जाओ जो कभी बंद नहीं होता, और वे दरवाजा है खाटू के बाबा श्याम के दरवाजा। दीपक और सीमा ने आखिरी उम्मीद के साथ खाटू के लिए बस पकड़ी। यात्रा के दौरान एक बुजुर्ग यात्री ने उन्हें बाबा श्याम की कहानी सुनाई, क्योंकि इससे पहले दीपक और सीमा खाटू श्याम बाबा के बारे में उतना नहीं जानते थे जितना वह बुजुर्ग यात्री ने उन्हें बताया कि श्याम बाबा का असली नाम बर्बरिक था। वे भीम और घटोत्कच के वंशज थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपनी शीश दान कर दिया और उन्हें वरदान मिला कि वे कलयुग में हारे हुए को सहारा देंगे। इस कथा ने दीपक और सीमा के मन में अटूट श्रद्धा और विश्वास जगा दिया। खाटू पहुंचते ही उन्होंने मंदिर की पवित्रता और भक्तों का उत्साह देखा। गर्भगृह में बाबा श्याम के शीश देखकर दीपक और सीमा का दुख दूर हो गया। उन्होंने प्रिया को बाबा के चरणों में लिटाकर अपनी अर्जी लगाई। अगले ही दिन प्रिया की हालत में सुधार हुआ। उसने खुद से खाना खाना शुरू किया। दीपक और सीमा ने पास के श्याम कुंड में प्रिया को स्नान कराया और प्रिया की सेहत में अचानक चमत्कारिक सुधार हुआ। 3 दिन खाटू में रहकर उन्होंने भजन, कीर्तन और सेवा में समय बिताया। भक्तों की कहानियों से उसका विश्वास और मजबूत हुआ। चौथे दिन मंदिर में आरती के दौरान एक पुजारी ने प्रिया के सिर पर हाथ रखकर कहा कि बाबा उसकी अर्जी स्वीकार कर ली है। प्रिया पूरी तरह स्वस्थ हो गई। जयपुर लौटने पर दीपक को पता चला कि उसका सबसे बड़ा लेनदार उन्हें फंसाने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करा चुका है। अब पुलिस दीपक को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया। जेल में निराश होकर दीपक ने बाबा श्याम को याद किया और कहा, हे हारे के सहारे, अब सब कुछ आपकी लड़ाई है, यह मेरी नहीं है, क्योंकि मैं अब आपका हो चुका हूँ। और लोग कहते हैं कि कभी हारे के सहारे के दर पे जाने के बाद कोई हारता नहीं है, तो आप मेरा लाज रखना। अगले दिन अदालत में चमत्कार हुआ। पुजारी जी द्वारा दिए गए सूखा फूल न्यायाधीश के मेज पर गिरा। असली अपराधी जो दीपक को फंसाने वाला था, डर और चमत्कार को देखकर खुद अपनी गलती स्वीकार कर बैठा। दीपक को बाइज्जत बरी कर दिया गया और धोखेबाज गिरफ्तार हुआ। दीपक, सीमा और प्रिया के आंसू अब खुशी के
थे। दीपक ने फिर से अपना व्यापार शुरू किया, जोरों शोरों से, बाबा का आशीर्वाद से। उसका काम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। परिवार हर साल फागुन मेले में खाटू धाम जरूर जाता, क्योंकि जयपुर से खाटू नज़दीक है, और वे फैसला किया हर उत्सव में वे खाटू श्याम जरूर जाएगा। उन्होंने जाना कि बाबा श्याम का चमत्कार केवल समस्याओं का समाधान नहीं, बल्कि विश्वास और आत्मबल को मजबूत करने के लिए होता है। तो दोस्तों, दीपक की कहानी उन लाखों भक्तों में से एक है जो साबित करती है कि जब इंसान पूरी तरह हार जाता है, तब हारे का सहारा बाबा श्याम उसका हाथ थामते हैं। तो अगर आपके साथ भी कुछ बुरा हो रहा है तो आप घबराइए मत, बस बाबा श्याम को याद कीजिए तन और मन से। बाबा श्याम आपका हाथ जरूर थामेंगे। तो कमेंट में अपना हाजिरी जरूर लगाइएगा, जय श्री श्याम जरूर लिखिएगा, और चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे ही श्याम चमत्कार का वीडियो आप तक लाता रहूं। तो धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए। जय श्री श्याम।